नाम चाहिए होगा तो मैं वो यूज करूंगी जो मैंने वेरिएबल नेम के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। तो ये मैंने 2 लेबल डाल दिए, 2 टेक्स्ट फील्ड्स डाल दिए और 1 बटन डाल दिया। सही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब जैसे हम ने वहां पे हम फ्रेम क्रिएट कर लेते थे और मेन में जाके फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, और फिर इसको हम करते थे सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, तो इसका नाम है माय फर्स्ट फ्रेम। तो ये मेरी मेन क्लास है। मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी माय फर्स्ट फ्रेम f is equal to new my first frame और सेमीकोलन। ठीक है, f डॉट जब मैंने किया तो इसने मुझे वही मेथड्स दिखा दिए। नाउ यहाँ से मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगी, कहाँ गया ये सेट विजिबल ट्रू। श्योर है? यस मैम। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया। और f डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कहाँ गया, ये है मैम तो जी उसके GUI जो फ्रेम आपने बनाया है उसके सोर्स में नहीं होगा, मेन मेथड बना नहीं हुआ उसमें। तो कौन सा जो आपने GUI बनाया है अभी फ्रेम, उसका तो जो सोर्स उसके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है सोर्स कोड, वो तो उसके अंदर नहीं कॉल हुआ हुआ ऑलरेडी मेन मेथड। मैम मेन मेथड बनाना पड़ेगा जब हम लोग GUI डिजाइन करेंगे, जब वो खुद ब खुद बन जाएगा। बनाना पड़ेगा। अगर अभी तो हम सिंगल फ्रेम को मैंने बनाया है और अब मैं उसको रन करना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो मैंने उसी फ्रेम का मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाया, उसको विजिबल ट्रू किया और जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन था वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं जब इसको रन करूंगी तो अब ये मुझे क्या दिखाएगा आपके ख्याल में? मैम ये कुछ भी नहीं दिखाएगा शायद। मैम ये बस स्क्रीन शो करेगा जो आनी है फ्रेम। इसने मुझे ये फ्रेम शो कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर ये 2 आपके पास लेबल्स आ गए, 2 टेक्स्ट फील्ड आ गई और 1 बटन आ गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मैम ये क्यों किया हुआ है सेट डिफॉल्ट ये वाला? क्या चीज? ताकि क्लोज कर सके, ये ताकि देखें, मैं इसके स्क्रीन ऊपर मैं बंद। क्लिक कर रही हूँ, ये क्लोज नहीं कर रहा। मैम कोडिंग में आपने वो दे दिया ना, यस मैम, फॉल्स। आपने वो नहीं किया ना क्लोज वाला। यहाँ पे क्या लिखना है बताएं? ट्रू। हम्म,
exit on close. पूरा क्या लिखते हैं यहाँ पे? Underscore on underscore close ये लिखते हैं मैम. जे फ्रेम ये तो इसने नहीं किया. Exit की स्पेलिंग गलत है मैम. नहीं, अभी भी नहीं हुआ. ठीक है। यहाँ पे जे फ्रेम ही नहीं लिखते. नो मैम जे फ्रेम नहीं लिखते, लिखते हैं मैम. फिर खाली क्या exit लिखते on हैं? close था. सिर्फ एग्जिट और ऑन क्लोज लिखते हैं। नहीं ज्यादा नहीं ना नहीं, तो सिर्फ यस मैम नहीं। ऐसे लिखते हैं। ऐसे नहीं है. नहीं नहीं, ऐसे नहीं है. नो मैम जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज ही था. एक मिनट रुको. इट वॉज एक मिनट, कहाँ पे हमने किया था? Yes मैम ये J मैम frame आपने dot मुझे exit on लगता है close जे दिया है. फ्रेम पूरा कैपिटल में लिख दिया है, शायद इसलिए वो एरर आ रहा था. Yes मैम J frame J और F कैपिटल होगा, बाकी सब तो स्मॉल होंगे. ओके. मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. नहीं हो रही. नो मैम. नहीं हो रही. मैम स्क्रीन बंद हुई थी आपकी. अच्छा एक सेकंड. अभी आई है? Yes मैम. मैम अब आ गई. ये मैम क्यों J नहीं frame इसको को ले रहा है? import करना है, import करना पड़ेगा इसको. वो है ना. ओके चलिए जी, ठीक हो गया. अब इसको बंद करेंगे क्योंकि ये हमने पहले का रन किया हुआ था. तो ऐसे ठीक है. तो ये मैंने एक सिंपल सा फ्रेम क्रिएट किया. ये ठीक है. इस पे ये दो लेबल डाले हैं, दो टेक्स्ट फील्ड्स डाली हैं और एक बटन डाला है. ठीक है. अब हमने एक और काम किया था, वो था एक्शन लिसनर विद बटन. अच्छा, जैसे अभी ये मैंने लेबल्स वगैरह डाले हैं, आप यहाँ पे देखें, आप चेक बॉक्स डाल सकते हैं, रेडियो बटन डाल सकते हैं, लिस्ट आप डाल सकते हैं, आप ये फॉर्मेटेड फील्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड फील्ड, टेबल, टेक्स्ट एरिया. ठीक है. अब आपके पास जिंदगी बड़ी आसान है. इसके अलावा आप नीचे देखें, यहाँ से आपके पास मेन्यू बार ऑप्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ रही हैं. आप कोई भी चीजें यहाँ से, जो भी आपने चीज यूज है, जस्ट उसको आपको वहां से ड्रॉप करना है और आप उसको अपने पास ले आएंगे. ठीक है. अब एक और काम हमने सीखा था और वो था, हमने एक्शन लिस्टनर्स, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की. अच्छा, इवेंट्स, इस मैम बटन ऑन के है. साथ इवेंट क्या होगा. ठीक है. तो अभी चूंकि मैंने एक्शन डालना है, तो मैं एक्शन में गई और मैंने एक्शन परफॉर्म को सिलेक्ट किया है. ठीक है. जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक मेथड इंसर्ट कर दिया है, सबमिट एक्शन परफॉर्म्ड. पहले के मेथड हम क्या कर रहे थे? मैम पहले वो कलर चेंज वाला था ना. हम खुद लिख रहे थे ना मेथड. यस मैम खुद लिखते थे। हम यस मैम हम खुद लिख रहे थे. हम क्लास बनाते थे और उसके अंदर खुद लिखते थे. तो इसने अब यहाँ पे खुद से जनरेट कर दिया. अब मैंने इस एक्शन पे, यानी कि इस बटन के क्लिक पे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूंगी. ठीक है. मैम जैसे हमने वहां पे क्या,
क्या किया था? जी सबमिट का करना है। मैम ये सबमिट का जो परफॉर्म करना है, आप इस तरह कर सकती हैं कि मतलब सबमिट पर क्लिक करें तो वो आपको कोई और पेज या पैनल खोल दे। अच्छा, यानी कि स्क्रीन को हाँ हाँ आपस में बिल्कुल, लिंक कैसे करना है? हाँ यस मैं मैम। आपको बता दे। ठीक है ठीक है ठीक है, वो वही करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, पहले तो मैं वो दूसरा फ्रेम बनाऊंगी जो मैंने ओपन करना है। ठीक है, तो मैं इसी तरह जे फ्रेम फॉर्म पे गई, मैंने लिखा माई, अब मैं ये माई सेकंड सुकन लिख रही हूँ। आपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपका होम की थी स्क्रीन, उसके बाद आपने उसको लेके जाना है यूजर पैनल पे, तो आपने उसका नाम यूजर फ्रेम रख दिया। या आपने उसको बुकिंग पे लेके जाना है तो आपने उसका नाम बुकिंग रख दिया। तो नाम आप जो भी देंगे वो आप डिस्क्रिप्टिव नाम देंगे, उसको पढ़ के समझ जाए कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस फ्रेम को आप चाह रहे हैं कि जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो वो इधर लेके आए मुझे। ठीक है, यस मैम। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक लेबल डाल देती हूँ ताकि कुछ तो वो ना इस फ्रेम के ऊपर। मैं ये बड़ा सा कर देती हूँ और इधर मैं लिखती हूँ सबमिटेड लिखते हैं मैम। माई सेकंड फ्रेम आफ्टर सबमिट बटन क्लिक। ऑब्वियसली आप जब करेंगे आप लेबल के अंदर इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए आपको लिख दिया है। मैम ये डायलॉग बॉक्स की तरह आ जाएगा? नहीं नहीं, नो 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 प्लीज, दिस इज एन अदर फ्रेम। मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के ऊपर जाने की बता रही हूँ, डायलॉग बॉक्स नहीं बता रही अभी। मैम ओके मैम। ठीक है, ओके। यस मैम। ये सेकंड फ्रेम हो गया। अब मैं आप ये कह रहे हैं कि जो ये मेरा सबमिट बटन है इस पे जब क्लिक हो तो मेरा वो वाला फ्रेम ओपन हो जाए। ठीक यस है, मैम। अब आपके जहन में क्या आता है कि क्या होगा तो वो होगा? मैम एक सिचुएशन लगाएंगे इसके सबमिट अंदर। मैम बटन डिसीजन स्टेटमेंट को लगेगी ना। अच्छा, क्या यस डिसीजन मैम। स्टेटमेंट? क्या डिसीजन स्टेटमेंट? कि मैम मैम कि अगर सबमिट सबमिट बटन ऑप्शन क्लिक को होता है तो फिर वो सेकंड फ्रेम खोल दे। अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक की है। मैम एस मैम छोटा सेकंड है। का एस स्मॉल है। डॉट, और यहाँ पे इसी तरह सेट विजिबल ट्रू कर दिया मैंने, और नीचे मैंने fm डॉट सेट ये, और यहाँ पे आएगा jframe डॉट, ये आ गया एग्जिट। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। होगा, यस मैम। मैम लेट्स लेकिन रन सबमिट दिस। पे एक्शन तो हाँ, परफॉर्म किया ही नहीं है। यस मैम, अच्छा एक्शन तो भी नहीं परफॉर्म हुआ। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम आ रही है। ये क्या हुआ? मैम वो एक्शन परफॉर्म का हमने फंक्शन ऊपर बनाया हुआ था ना, तो मैम कैसे जब हम आया है? उसमें ये चीजें इसने कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। उसने मुझे शो कर दिया सेकंड फ्रेम। ठीक है, अब ये बात किसके पल्ले नहीं पड़ी? ये देखे ना, ये एक्शन परफॉर्म्ड आ गया, और ये मैंने चूंकि सबमिट बटन के साथ ही किया था तो इन्होंने यहाँ पे सबमिट लिख दिया है। ठीक है, मैंने बटन का नाम चेंज कर दिया था ना, अगर मैं नाम चेंज ना करती तो यहाँ पे जे बटन 1 आ रहा होता।
ठीक है, ठीक अब मैम। क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था सबमिट, तो उसने यहाँ पे सबमिट ही लिखा है। मैम एक क्लास के साथ ये दो जी इकट्ठे हो सकते हैं? यस मैम, वो किया तो फिर नेक्स्ट कैसे आ गया? मैम वो आपने खुद से जनरेट किया था ना, इसलिए वो भूल गए थे। क्या ये जो क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैम मैंने ये पूछा है कि एक क्लास सुपर क्लास बनाएं और उसके साथ ये दोनों फॉर्म जनरेट हो सकते हैं कोडिंग के थ्रू? सुपर क्लास किसको कह रही हैं आप? मैम कोई भी सुपर क्लास हो, मतलब नहीं जिसमें ये सब क्लासेस हों, ये दोनों लेट्स सपोज सब क्लासेस हैं और सुपर क्लास कोई भी हो। नहीं नहीं, आप उधर की तरफ जा रही हैं। अभी उन सारी चीजों को निकाल के थोड़ी देर साइड पे रख दो। ये भी हम फ्रेम बनाने सीख रहे हैं, अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना सीख रहे हैं, उसके ऊपर एलिमेंट्स ऐड करना सीख रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, ड्रैग एंड ड्रॉप से। ठीक है, अब हम कोड कितना कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कोड में सिर्फ अभी तक मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं खुद से, बाकी सब कुछ तो मैं बस डाल रही हूँ और वो आता जा रहा है खुद से। ठीक है, अभी हमारा जो कोड लिमिटेड हो जाएगा ना, वो हमारा यही एक्शन लिसनर्स में हो जाएगा कि हमने इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या काम परफॉर्म करना है। मैं चाहती हूँ कि इस बटन पे क्लिक करे तो नेक्स्ट फ्रेम पे चला जाए, या मैं चाहती हूँ इस बटन पे क्लिक हो तो जो मेरा इस पूरे फॉर्म के ऊपर डेटा है वो कहीं जाके सेव हो जाए, या मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो डेटा है वो दूसरी फ्रेम पे शो हो जाए। नहीं, क्या आप काम परफॉर्म करना है वो मैं यहाँ इसके अंदर लिखूंगी, बस वो मेरी कोडिंग होगी, वो मेरी लॉजिक होगी। ओके मैम, ये समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद उससे बाकी सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो आपने यहाँ पे डाली, उनके नेम सेट किए, और उसके बाद जो उसके साथ बटन होगा तो उसके साथ आपने इवेंट्स में जाके एक्शन और आगे ये जो है बाइंड कर देना है। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो बताएं। ये आ गई है? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम, ये आ गई है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि अभी बताऊं या मैं पहले सोच रही हूँ? आपने क्लास में किए क्लास बना के और उसको फ्रेम के साथ लिंक किए? मैम बिजनेस कोड की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब आपने क्लास में जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ पढ़ा है यस तो मैम, यस क्या मैम पढ़ाया एग्जांपल था। की है उसकी? अच्छा, कौन सी क्लास यूज की थी? कोई क्लास यूज की है? नहीं किया मैम अभी ये। अभी नहीं किया, अभी सिर्फ सिंपल। मैम यस सिंपल मैम। बिजनेस कोड ही यस पढ़ाया मैम, मैम ने। सिंपल ही कराया। अच्छा, अभी ठीक है, अभी हम यहीं तक रहते हैं, अभी मैं आपको आगे नहीं लेके जाती। यहाँ तक आपने सिंपल एक फ्रेम क्रिएट किया है और अभी तक हमने उसके ऊपर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐड किए, बटन ऐड किया, लेबल, टेक्स्ट फील्ड्स, और बटन का एक्शन जो है वो परफॉर्म करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि एक बटन को क्लिक करने से आप दूसरी फ्रेम पे कैसे जा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? बाकी ये आप नो मैम। द वर्ल्ड इज ओपन, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे यूज करना, आपको उतना आसान, उतनी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा, यस अभी जो इसका टास्क है वो भी ऐसे ही है कि आपने अब एक तो सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट आपका है उसी के आपने GUIs डिजाइन करने हैं। ठीक है, वो आपका जो है एज अ लैब टास्क भी कंसिडर हो जाएगा और वो आपका एज अ प्रोजेक्ट टास्क या प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट भी कंसिडर होगा। ठीक है, ओके मैम मैम। तो फिर हमने ये सबमिट कराना होगा ना मैम GUI फिर बना वो के? वाले टास्क हम ग्रुप में करेंगे क्या? यस नहीं मैम, वो जी, तो हम इंडिविजुअली। दो ग्रुप बने हुए हैं ना, तो फिर मेरी बात सुन लो ना पहले। आप ऐसे कर लें, आप लोग डिवाइड कर लेना, अगर के फॉर इंस्टेंस ये 5-10 फ्रेम मैंने बनाने, ये 10 तुम बनाओ, ये 20 मैंने बनाने, ये 20 तुम बनाओ।
ठीक है, ठीक है ना। और फिर उस ये होगा कि आप वो कंबाइन करके सबमिट करेंगे और उसका मैं डेमो लूंगी आपका, ठीक है। वो हम दो दो के ग्रुप में डेमो लेंगे। तो वो जो मैं आपका डेमो लूंगी तो वो उससे आपका प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट भी मार्क होगा और आपकी लैब का टास्क भी मार्क होगा, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। ओके मैम। ओके सही। मैम अच्छा, हाँ जी। मैम हाजरा ने ये करवाया था कि हमने कैलकुलेटर बनाया ना, मिनी कैलकुलेटर छोटा सा, तो उसका ठीक मैम ने है। जो प्रोसेसिंग वाला काम था वो मैम ने एक अलग क्लास में करवाया था। फिर उस अलग क्लास का हमने यहाँ पे GUI वाले सोर्स कोड के अंदर जो था करके तो किया था। आप इसकी बात तो नहीं कर रही? मैं यही बात कर रही थी, मैं यही पूछना लिंक, चाह रही हाँ थी कि आपने जी जी, क्लास अलग बनाई है कोई और उसको फिर इसके साथ हाँ लिंक ये किया है यस कि मैम, यस मैम, वो बनाई है ठीक है, वो किया हुआ है ना काम आपने, जी। चलिए ठीक है। उसको और फाइलिंग कहाँ तक पड़ी अभी आपने? मैम अभी सिर्फ फाइलिंग रीड जस्ट और राइट बिल्कुल थोड़ी स्टार्ट सी पड़ी थी किया है, मैम। रीड करना और उसको यस तो मैम, लैब रीड का और राइट के करना है। 4-5 लाइंस पड़ी थी कोड की बस। अच्छा, ठीक है। अभी मैम लैब में हाँ सिर्फ जी, प्रोजेक्ट क्लासेस की बनाना है। नहीं आप जी टास्क देखे ना क्या है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 तो डिफरेंट है उससे। क्या है क्वेश्चन 1? ओहो, अच्छा जी। सिंपल आपने एक ये फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है। उसके ऊपर ही आपने ये सारे एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और यहाँ पे आपने जब ऐड का बटन क्लिक करना है तो उसने ये सारी वैल्यूज रीड करनी है और वो जाके सेव करनी है इन द एरे लिस्ट, ठीक है। और जब शो के बटन पे क्लिक होना है तो वही एरे लिस्ट की वैल्यूज को हमने प्रिंट कराना है इन टेबल करवा लें या टेक्स्ट एरिया करवा लें। यहाँ पे टेबल है, अगर आपको टेबल समझ में नहीं आ रहा तो उसको फॉर टाइम बिंग स्टॉप करके आप टेक्स्ट एरिया में करवा लें। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे करना है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा आपने वही अपने क्रिएट करने हैं एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के आपने GUI। और तीसरा अभी मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है, ठीक है। अभी ये मैंने सबमिट का बटन बना दिया। अब मैं कहती हूँ कि फॉर इंस्टेंस ये जो नेम और CMS था ये किसी स्टूडेंट का था, तो जब ये सबमिट का बटन क्लिक हो तो ये जो वैल्यूज हैं ये जाके सेव हो जाएं एरे लिस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक फिर क्लास, अपनी बिजनेस क्लास चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ जाके जावा क्लास लिखा, इसका नाम मैंने रखा स्टूडेंट, ठीक है। फिनिश किया और यहाँ पे मैं ठीक है प्राइवेट। CMS और प्राइवेट, ओके, ठीक है। और इसके बाद लेट्स जस्ट डू दिस, इंस्ट्रक्टर हम डाल लेते हैं और हम डाल लेते हैं गेट एसेट्रीज और हम डाल लेते हैं क्या रह गया स्ट्रिंग, ठीक है। ये कि मैंने सिंपल सी क्लास बना ली, शो हो रहा है? यस मैम। हेलो, यस मैम। अच्छा ठीक है। अब ये मैंने सिंपल सी क्लास बना ली, इसमें दो डेटा मेंबर्स, गेटर, सेटर्स, ये वो सब कुछ मैंने बना दिया।
अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरी फर्स्ट फ्रेम साहिबा हैं, इनके ये जो सबमिट बटन है, जो ये मैंने रखा था, इसके क्लिक करने के ऊपर वो सेकंड फ्रेम पे तो ना जाए, पहले वो ये करे कि वो वैल्यूज को एरे लिस्ट में सेव करे। अभी फॉर टाइम बिंग अभी हम फाइलिंग पे नहीं जा रहे, हम एरे लिस्ट पे ही रहते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे या तो आप, अच्छा, दो काम हो सकते हैं इजी करने के लिए। आप यहाँ पे कोड ना लिखें, आप यहाँ पे कोई मेथड लिख दें, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये हो सकता है कि आप इसी स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक कोई मेथड लिख दें जो कि वैल्यूज को अरे लिस्ट में ऐड करे, ठीक है। मैम आपकी और बीच में आवाज नंबर, कट हो गई। अच्छा अभी आ रही है? यह सब आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कोड लिख लें, ठीक है, या जैसे आपने पहले हमने ऐड और उसका वो देखा था, वो आपने अलग से फंक्शन बना के काम किया था, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अलग से कर लें, तो यहाँ पे आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आ गया मेरा, हम यहाँ पे पब्लिक लिख लें या हम ठीक है। और इससे मैं ये करूँगी, मैं बनाऊंगी मैंने दे दी स्टूडेंट, और इसको मैं ऐसे देती हूँ, मैम हम ये काम एक और क्लास करके बना के नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैम वो कर लेना आप। फिर। अच्छा, अभी वो काम भी मैं आपको दिखा दूंगी, अभी फिलहाल ये मेरा काफी है कि नहीं? ठीक है मैम। अच्छा, ये है। और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, चाहें तो इस एरे लिस्ट को हम ग्लोबली बना लें, ठीक है। ग्लोबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, इस मेथड में डू इज कि मैं एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, नो स्टूडेंट, और उसमें मैं ये CMS और नेम पास कर देती हूँ, ठीक है। और s डॉट ऐड के मेथड के बाद मैं यहाँ पे SS कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबमिट के एक्शन पे मैं सिर्फ ये ऐड का मेथड कॉल कर देती हूँ, ठीक है। नो सूटेबल मैथ, ओके। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके, हम दो पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैंने अपनी टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या रखा था, नेम फील्ड, यस मैम। यस मैम, नेम। और डॉट करूंगी तो डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह दूसरी मेरी टेक्स्ट फील्ड थी दैट वाज CMS, तो CMS फील्ड, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, डॉट गेट टेक्स्ट। अब इससे मसला है क्या,
अब ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेती हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो लेकिन मेरा CMS बेचारा तो इंटीजर में है, सो मैम अब मुझे परसेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास मैम करना स्ट्रिंग पड़ेगा। सिम तो CMS इक्वल्स टू इंटीजर डॉट यहाँ पे क्या लिखूं, पर क्लासेस होंगे के थ्रू परसेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये कुछ नहीं किया मैंने जस्ट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जो ये CMS की फील्ड है ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रही थी एज अ स्ट्रिंग, तो मुझे चाहिए थी इंटीजर में, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया वापस इंटीजर में। और मैं यहाँ पे ये CMS और नेम इस ऐड के मेथड में पास कर देती हूँ और मैंने सीक्वेंस गलत लिख दिया। मैम हम CMS को स्ट्रिंग लिख के फिर इंटीजर परसेंट कर सकते हैं? हाँ ऐसे तब भी कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के जी ठीक है सिंपल मैम, समझ आ ये गई। करके और फिर उसको कर लो, ठीक है। ठीक है मैम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने जो काम एरे लिस्ट वाला मैंने करना था मैंने कर लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहती हूँ चलो लेट्स सपोज के वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, किसी को कुछ याद है? मैम जे ऑप्शन पेन वो वाला यूज करना है। यस मैम, जी हाँ वो ऑप्शन वाला, पेन और डायलॉग बॉक्स और मैम डॉट शो मैसेज डायलॉग यस मैम, जे ऑप्शन पेन पेन डॉट डॉट शो डायलॉग। शो मैसेज डायलॉग। ये आ गया। यस मैम। कौन सा लूँ इनमें से? मैम ये नीचे वाला शो डायलॉग बॉक्स कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट वाला। यस मैम, ये वाला? यस नहीं नहीं मैम, ये ऊपर वाला लेना था। ऊपर वाला लेना है मैम। ऊपर वाला ले लेते हैं, डॉट शो, ये हो गया डॉट बताएं कौन सा? एक ये जो पहले स्टेप किया था ना, इससे ऊपर वाला था ये वाला ये? मैम। नहीं नीचे नीचे इसे, हाँ ये वाला। यस यस मैम, ये आप बताएं कि क्या क्या करूं? मैम नल लिखेंगे इसमें हम। कहाँ पे? यहाँ पे? यस मैम, नहीं मैम जहाँ दिस लिखा है वहाँ नल नहीं आएगा। अच्छा नहीं नहीं मैम, दिस मैम की ताकि जगह पे वो आएगी जो हमने सबमिट बटन में आएगा। चलो वो दिस ही हो गया ना, वो उसने दिस कर लिया है। यहाँ पे क्या लिखूं? मैम यहाँ पे हम मैसेज मैम लिखेंगे कोई मैसेज सक्सेसफुली लिखेंगे जो डिस्प्ले होगा। मैम पक्की बात है? सक्सेसफुली सबमिटेड। जी मैम, स्ट्रिंग में। यस ठीक है, और आगे? ये मैम यहाँ पे हम डिस्प्ले मैसेज लिख देंगे स्ट्रिंग में। अच्छा मैम, यहाँ पे तो ये नेम और पे CMS नहीं आएगा, मतलब ये जिस तरह लिखा हुआ है। नहीं वो इसलिए आ गया क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे वैल्यूज थी ना वो ले ली। लेट्स सपोज हम ये करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं देखती हूँ कहीं मेरे साथ क्या बनी है, रन करके इसको। तो ये आ गया, यहाँ पे नेम दिया मैंने और मैंने यहाँ पे CMS दिया, सबमिट का बटन क्लिक किया तो ऐड टू एरे लिस्ट आ गया। ये जो डिस्प्ले मैसेज था वो यहाँ पे आ गया, ऐड टू एरे लिस्ट का मैसेज यहाँ पे आ गया। ओके किया मैंने। मैम इसके साथ क्रॉस क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। जीरो हम 1 करते हैं, 1 कर देंगे तो यहाँ पे वो टिक आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, मैम हम ये भी कर yes, सकते हैं कि यहाँ पे जी ऑप्शन पैनल डॉट इंफॉर्मेशन मैसेज कर दे तो इंफॉर्मेशन मैसेज शो हो जाएगा।
जो मर्जी करना चाहे, मैं अभी आपको फिलहाल एक सिंपल सा काम सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप जितना मर्जी प्ले करना चाहें, ठीक है। यस मैम। इसमें इनपुट डायलॉग भी होता है कि जिससे आपने इनपुट लेनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, या कंफर्मेशन डायलॉग होता है, जैसे हम डिलीट करते हैं तो आता है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस मैम। ठीक है। मैम क्लोज का किधर आपने किया, मेन में किया क्लोज एक्शन लिखना है। क्या चीज? मैम क्लोज का एक्शन कौन सा क्लोज का एक्शन? मैम वो जो मैम क्रॉस वाला है ना वो पूछ ये रही है। ये किसका माइक बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, प्लीज अपना माइक बंद करें। ओह माय गॉड, अच्छा जी, हाँ जी। मैम वो जो आपने दिया हुआ है टास्क वाला वो हीर, वैसे करना है। आपकी आवाज जो है ना, आपके शायद माइक में मसला है, बहुत मुझे नहीं पहुंच रही, कहाँ ही सुनाई दे रही है। आप ऐसे करो, मैसेज कर दो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ मैंने ये काम किया है, मैंने एरे लिस्ट में उसको ऐड किया, अभी मैंने शो वाला स्यापा नहीं डाला, ठीक है। अब मैं शो वाला काम करने लगी हूँ, तो शो वाला काम करने के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं इसी तरह अपने डिजाइन पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ एक और बटन आ जाए जो कि शो करे, ठीक है। और फर्स्ट की तरह मैंने जाके यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लिया, ठीक है। और इसके साथ मैंने इवेंट्स में गई, एक्शन परफॉर्म मैंने बाइंड कर दिया, वो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसने क्या करना है, इसका भी हम मेथड लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखे हैं पब्लिक पॉइंट, वॉइड लें या स्ट्रिंग ले लें, हाँ, या हम स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट शो का मैसेज और मेथड, ठीक है। अच्छा, हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करना है बेसिकली, खत्म होने वाली है मीटिंग दोबारा। मैम इसने शो पे उसने आपकी एरर क्यों दी है? क्योंकि वो बटन का नाम था ऑलरेडी, ये देखे ना, शो, तो शो ओके का एक्शन परफॉर्म भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसने क्या करना है, एरे लिस्ट में से वैल्यू को रीड करना है और उसको कहीं प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब मैम ये 146 लाइन पे एरर क्यों हो गया?